कार इसराइल के हाथ कुछ नहीं लगा। हमास के लड़ाकों ने इसराइल को बता दिया दोस्तों कि वो सिर्फ पैरों की धूल है और इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। आपको बताते चले दोस्तों, इसराइल की एक बड़ी हार हुई है, लेकिन पूरे देश में अब इसराइल को आलोचना झेलनी पड़ रही है और हमास के लड़ाके दोस्तों लगातार इसराइल पर हमलावर हो गए दोगुनी स्पीड से। पूरा मामला क्या है समझ लीजिए, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, उसको भी दबा दीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन पे, ताकि हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। दरअसल दोस्तों हुआ कुछ यूँ है कि इजराइल के लोगों ने अल शिफा अस्पताल को पूरी तरीके से उड़ा दिया। इन्होंने पूरी कोशिश की कि किसी तरीके से हमास के लड़ाकों तक पहुँच जाए। इसराइल ने ये दावा किया था कि हमास ने जो है अपने हमास के जो लड़ाके हैं उन्होंने अपना अड्डा अल शिफा हॉस्पिटल के नीचे बना रखा है खुफिया। लेकिन दोस्तों आपको बताते चले, इसराइल के जो सैनिक हैं उनको वहाँ पर हमास के लड़ाके नहीं मिले। अब पूरी दुनिया में दोस्तों आपको बताते चलें इसराइल का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। दरअसल सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर दोस्तों हर 10 मिनट में एक बच्चे की मौत हो रही है। ये तो आंकड़ा था ही कि अब जो है हॉस्पिटलों को भी अपना निशाना बना रहा है लगातार दोस्तों इजरायली सेना। यही कारण है, आपको बताते चले, जो यहाँ पर कल बड़े पैमाने पर ये सब कुछ देखने को मिला। ऐसे में मुश्किलें जो है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं और ये मुश्किलें जो है यही अब इसका हल निकाल सकती हैं। आपको बताते चलें इसराइल को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि हमास के लड़ाकों ने दोस्तों कल फिर से कई इजरायली सैनिकों को ढेर कर दिया है। इसराइल के अड्डे के पर पहुंचने के बावजूद भी उनको वहां पर इसराइल के लड़ाके क्यों नहीं मिले, ये लोग सवाल पूछ रहे हैं। क्योंकि भाई यहाँ पर तो बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे इसराइल द्वारा कि यहाँ पर हमास ने अपना अड्डा बना रखा है। दरअसल दोस्तों ये बात तो सच हो ही नहीं सकती है, क्योंकि दरअसल इनकी चाल मेरे समझ में आ गई है। ये लोग ये दावा कर करके कि यहाँ पर हमास ने अपना खुफिया अड्डा बना रखा है, यहाँ पर खुफिया ऑफिस बना रखा है, ये कह कर वो दोस्तों आप समझिए अस्पतालों को उड़ा रहे हैं बहाने ले लेके। और इससे साफ दिखाई दे रहा है कि वहाँ के मासूम बच्चे, मासूम लोगों की जानें लगातार जा रही हैं। इसका सबसे बड़ा दुश्मन दोस्तों कोई और नहीं बल्कि अमेरिका है। अमेरिका भी उसका खुलकर साथ दे रहा है। आप समझिए किसी मासूम बच्चे की, एक भी बच्चे की जान जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन हुआ दोस्तों? हमास हुआ, सॉरी इसराइल हुआ। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों इसराइल के लड़ाके लगातार जो है इसराइल की सेना वो वहाँ पर हमले कर रही है अस्पतालों पर, हॉस्पिटल्स पर, और दोस्तों बच्चे जो हैं वो मारे जा रहे हैं। तो मैं तो बार बार यही चीज़ दोहराऊंगा दोस्तों कि इस वक्त जो हो रहा है उसको माफ़ नहीं किया जा सकता, भुलाया नहीं जा सकता। और ये आप भी जानते हैं कि मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये चीज़ें हो रही हैं दोस्तों आखिरकार इसका वो क्या है, मतलब ये निकल कर क्या आ रहा है सामने? इससे तो साफ यही दिखाई दे रहा है ना कि आप कहीं ना कहीं उन मासूम लोगों की जान लेने में लगे हुए हो, जो मासूम लोग कहीं ना कहीं दोस्तों परेशान हो चुके हैं। आज हमारे जो भी स्थिति है, जो भी चीज़ें चल रही हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े होंगे ही। और सवालों के जवाब देना दोस्तों किसका काम है? इन लोग का काम है। लेकिन उन सवालों के जवाब नहीं मिल पा रहा है। सवाल वही है दोस्तों, जवाब उसके कई हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त हमास के लड़ाके दोगुनी स्पीड से जंग की तैयारी में लगे हुए हैं, लड़ रहे हैं। और आप समझिए उनके जो खुफिया अड्डे की बात की जा रही थी, वहाँ तक पहुँचने के बाद भी इजरायली सैनिक हमास के जो लड़ाके उनके इजरायली सैनिकों के हाथ नहीं आए। उल्टा आपको बताते चले इजरायली सैनिकों को ढेर कर दिया गया, जिसके बाद ये कयास लगाया जा रहा है कि यहाँ पर इजराइल को सबसे बड़ा झटका लगा है। क्योंकि अब तक तो जो इजराइल ये सोच रहा था दोस्तों कि वो पूरी तरीके से इन चीज़ों से बच निकलेगा, लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही है। और आने वाले समय में भी ये चीज़ें दोस्तों लाजिमी होने वाली हैं। क्योंकि मुझे एक चीज़ समझ में आ गई है, इस वक्त इजराइल कितनी ही कोशिशें कर ले, कितनी ही ताकत लगा ले, वो बुरी तरीके से दोस्तों हार जाएगा। इजराइल को एक बात समझनी चाहिए, इस वक्त जो हो रहा है वो भी देश की जनता देख रही है वहाँ के, और जो नहीं हो रहा वो भी। क्योंकि आपको बता दें मासूम बच्चों को मार कर इजराइल अपनी ताकत दिखाना चाहता है तो दिखाए, लोग उसको कायर समझ रहे हैं दोस्तों, और वो है कायर। जो लोग मासूम बच्चों पर अटैक कर दें, जो लोग दोस्तों अस्पतालों पर अटैक कर दें जहां बेचारे मरीज़ पहले से ही ज़िंदगी और मौत के बीच में है दोस्तों, तो ऐसे इंसान को क्या कहा जाए? डरपोक ना कहा जाए तो फिर क्या कहें हम इन्हें? मुझे तो साफ दिखाई देता है कि इनका डरपोकपन जो है वो दुनिया देख रही है। और आने वाले समय में दोस्तों दुनिया याद भी रखेगी कि कैसे कैसे अटैक किए गए थे। भले ही ये लड़ाई थम जाए, लेकिन ये ज़ख़म दोस्तों भरेंगे नहीं जो इजराइल के ने फ़िलिस्तीन के लोगों को दिए हैं, या फिर जो फ़िलिस्तीन की वजह से इजराइल के लोगों की जानें गई हैं।
आपको बताते चलें इजराइल में भी कई जाने गई हैं, लेकिन वो फ़लस्तीन की वजह से नहीं दोस्तों, वो ख़ुद नेतन्याहू की वजह से गई हैं। नेतन्याहू की वजह से ही हमास ने वो अटैक किया, क्योंकि नेतन्याहू लगातार ज़मीनें कब्जा रहा था, जिसके बाद कहीं ना कहीं हमास का गुस्सा फूट पड़ा। वीडियो